आज की जो हमारी क्लास है दैट इज ऑन सन थेरेपी। हम कुछ बेसिक बातों को समझेंगे कि हमारा जीवन किस चीज के ऊपर चलता है ना। हवा हमको चाहिए, हमको पानी पीना है, हमको भोजन करना है। ये तीन चीजें अगर हमें नहीं मिलेंगी तो वी विल डाई, है ना। हवा चाहिए, सांस लेना है, पानी पिएंगे, भोजन करेंगे। रहने को घर ना मिला, हो सकता है जंगल में रह ले जैसे पशु पक्षी रहते हैं, लेकिन एटलीस्ट ये तीन चीजें तो हमारे लिए लाइफ के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। उसके बिना हम जी ही नहीं सकते। अब आप देखिए, और अगर हम मॉडर्न मेडिसिन के हिसाब से बोले हमें ये विटामिन चाहिए, मिनरल चाहिए, ऐसा चाहिए चाहिए, कई तमाम चीजें अगर हम बात करें तो वो सारी चीजों की भी जरूरत होती है, लेकिन वो सब भोजन से ही तो मिलता है हमको, है ना। वो भोजन के अंदर ही तो आया। तो आज जो हम बात करने वाले हैं बहुत एडवांस लेवल के ऊपर बात करने हैं कि भाई जिसके बिना जीवन ही संभव नहीं है। ये जो तीन चीजें ये मिलती कैसे, है ना। अब हम 9 प्लैनेट्स की जो हम बात करते हैं उसके अंदर अगर हम बात करें तो एक सूर्य तो हमारा किंग हो गया, आपको बताइए। सूर्य को हम देखते हैं, चंद्रमा को देखते हैं, और धरती के ऊपर हम रहते हैं, ठीक है नहीं। बाकी ग्रहों को हमने यूं नहीं देखा, लेकिन इन टेलीस्कोप के माध्यम से निश्चित तौर पर देख सकते हैं, सभी का प्रभाव होता है, नो डाउट, है ना। अब आप देखिए कि हमें ऑक्सीजन कैसे मिलती है, ऑक्सीजन प्रोड्यूस कैसे होती है। जब सूर्य का प्रकाश इस धरती के ऊपर गिरता है और प्लांट्स के ऊपर जब गिरता है तो वो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है, और इस फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के अंदर ऑक्सीजन बनती है, जिससे लेकर जिसे ग्रहण करके आप लोग जीवित रहते हैं। तो इफ देयर इज नो सन देयर इज नो लाइफ। सूर्य नहीं होगा तो फोटोसिंथेसिस नहीं होगा, फोटोसिंथेसिस नहीं होगा, ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, साथ में आपके प्लांट्स भी तो ग्रो नहीं करेंगे, वो भी तो सूर्य के प्रकाश को अल्टीमेटली फूड में कन्वर्ट करते हैं। बात समझ में आई, बात समझ में आई ये बात, कि जो प्लांट्स हैं वो सूर्य के प्रकाश से रिएक्ट कर रहे हैं, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस। हो सकता है आप चौथी पांचवी क्लास में आपने ये सब पढ़ा, 9 10 में तो पक्का पढ़ा होगा। फोटोसिंथेसिस प्रोसेस जिसको हम हिंदी में बोलते हैं प्रकाश संश्लेषण। अब जब सूर्य का प्रकाश प्लांट्स के ऊपर गिरा तो फोटोसिंथेसिस हुआ, उस फोटोसिंथेसिस से ऑक्सीजन बनी, और इधर प्लांट्स ग्रो करके हमको फूड बना रहे हैं। तो देखो दो चीजें तो हमको यही दिख गई, समझ में आ गई भाई ऑक्सीजन कैसे बन रही है, प्लांट्स बना रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण कर रहे हैं, और क्या कर रहे हैं, ऑक्सीजन को दे रहे हैं, प्लांट्स सारे पेड़ पौधे वनस्पति। तो उस ऑक्सीजन को लेकर हम जीवित हैं, ये बात हमको क्लियर हो गई। दूसरा, जो हम फूड खा रहे हैं, वो फूड जो ग्रो हो रहा है बिकॉज ऑफ सूर्य के कारण ग्रो हो रहा है। कोई बोले कि मैं तो नॉन वेजिटेरियन हूँ भाई, अरे ऑक्सीजन तो आप भी लेते हो, और नॉन वेजिटेरियन जिसका जिसका मांस खाते हैं वो तो कहीं ना कहीं वेज खाते हैं, वो तो कहीं ना कहीं वेज खाते हैं, तो अल्टीमेटली वो भी जीवित नहीं होंगे। सांस उनको भी लेना है और उन्हें भी जीवित रहना, तो वो भी पॉसिबल नहीं है। दूसरी, अब अगर हम एक बात समझे कि सूर्य से पृथ्वी की जो दूरी है वो इतनी गजब की है। मैं चिन्मय भैया का एक लेक्चर बड़ा प्यारा सा सुन रहा था कि प्लैनेट्स के अंदर जो दूरी है हमारे अर्थ की वो इतनी शानदार है कि इससे अर्थ, ये सूर्य है और ये अगर धरती है, तो ये समझिए कि धरती से जस्ट पहले वाला सूर्य की तरफ, वहां पे टेम्परेचर इतना है कि कोई जीवित नहीं रह सकता, और अर्थ के जस्ट बाद वाला वो इतना ठंडा है कि वहां पे भी कोई जीवित नहीं रह सकता। तो आप बात समझिए कि अर्थ की पोजीशन कितनी शानदार है फिर इस सौर मंडल के अंदर। तो ये जो सूर्य का प्रकाश यहाँ पे आ रहा है, अब यहाँ पे इतना वार्म कंफर्टेबल कर देता है कि पानी एवेपोरेट होता है और भाप बनता है, ऊपर जाता है, फिर बादल बन के बरसता है। सोचिए, अब सूर्य के कारण टेम्परेचर भी यहाँ पे इतना है जहाँ पे हम सरवाइव कर सकते हैं, और सूर्य के कारण वाटर का डिस्ट्रीब्यूशन भी हो रहा है। हम जब खूब गर्मियां पड़ती हैं और कई बार अकाल पड़ जाता है तो किस चीज का हम इंतजार करते हैं, बादलों का, बारिश हो जाए, है ना। बारिश हो जाए तो बारिश कैसे होती है भाई, पहले तो ये पानी इवेपोरेट हुआ है कहीं ना कहीं, फिर ये डिस्ट्रीब्यूट हुआ है कि नहीं हुआ ना। तो तीनों चीजें हो गई इसके अंदर सूर्य के कारण, हमको ऑक्सीजन मिली, हमको भोजन मिला, हमको पानी मिला। क्लियर हो गई बात। और जो चौथी चीज जिसको हम आजकल बड़े चाव से सुनते हैं और बात बिल्कुल रियलिटी है, दैट इज विटामिन डी। विटामिन डी आपको पता ही है ना। एंड हमारी स्किन जो है उसको सूर्य के प्रकाश को लेकर उसको किसमें कन्वर्ट करती है, विटामिन डी के अंदर। अब थोड़ी देर हम जरा सा 5 मिनट का समय हम देंगे विटामिन डी को, इसके बाद हम सूर्य चिकित्सा के ऊपर आ जाएंगे, क्योंकि ये भी एक सूर्य चिकित्सा का पार्ट है। सूर्य चिकित्सा के दो पार्ट हो गए, सन गेजिंग एंड
एक तो हमारा हो गया सन गेजिंग, यानी सूर्य को हमको देखना, त्राटक करना। और दूसरा होगा सन बाथिंग या बैथिंग, यानी सूर्य का स्नान करना हमारे शरीर के ऊपर। तो इसके दो पार्ट हो गए। तो पहले मैं थोड़ा सा सन बाथ के बारे में बात करूंगा, थोड़ी देर हम बात करेंगे, इसके बाद हम सन गेजिंग के ऊपर आएंगे। ठीक है, तो इसके जो दो पार्ट हुए। अब लॉजिकली एक बात आप समझिए कि जो चीज हमारे जीवन के लिए इतनी ज्यादा जरूरी है, यदि उसमें कोई कमी रह जाए तो व्हाट विल हैपन? कभी सोचा आपने? यदि कोई कमी रह जाएगी तो क्या होगा? आप अगर दो रोटी खाते हैं, अगर आपको आधी रोटी या चौथाई रोटी मिले खाने को, तो आप अगर 5 लीटर पानी पीते हैं, अगर आपको 250 ml 200 ml पानी मिले तो व्हाट विल, कैसा होगा? ऐसा हमारे साथ अक्सर अक्सर होता है कि हम सूर्य के प्रकाश में निकलते नहीं, विटामिन डी के लिए हम डेफिशिएंट हो जाते हैं और हमको बड़ी सारी प्रॉब्लम्स आती है। अगर बोला जाए कि विटामिन, जो सूर्य का प्रकाश है, इसको किंग ऑफ ऑल विटामिन भी बोल दिया जाए तो बिल्कुल सही है। क्यों? क्योंकि सूर्य का प्रकाश जब प्लांट्स के ऊपर गिर रहा है, तो जो प्रोटीन बन रहा है, कार्बोहाइड्रेट बन रहा है, फैट बन रहा है, जो भी बन रहा है, उसमें दुनिया भर के एंजाइम्स, विटामिन्स, मिनरल्स, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन सभी हमको मिलता है। तो वी कैन से किंग ऑफ ऑल विटामिन्स, मिनरल्स, फूड एलिमेंट जो भी है वो हमारा सूर्य है। उसी में एक पार्ट हम बात कर रहे हैं सिर्फ विटामिन डी की, अकेली बात हम कर रहे हैं उनके लिए, ओनली विटामिन डी की। तो जो हम सिर्फ अकेला पहले विटामिन डी के बारे में हम चर्चा करेंगे, तो हमको समझ में आएगा कि यही कितना इंपॉर्टेंट है। इसके बाद फिर हम सन थेरेपी के ऊपर जाएंगे, सन थेरेपी में नहीं, सन गेजिंग के ऊपर जाएंगे। तो जब विटामिन डी की कमी होती है तब उनको क्या क्या प्रॉब्लम्स होती है? तो फिटीक, थकावट, है ना, हमेशा गिरे गिरे से, मरे मरे से, हमेशा क्रोनिक फिटीक रहने लगती है। जनरल मस्कुलर पेन एंड वीकनेस रहता है, वो मसल्स में पेन और वीकनेस होता है, मसल्स में क्रैम्प्स होते हैं, रात में पैरों में दर्द हो रहा होता है, मसल्स में क्रैम्प्स आ रहे होते हैं, जॉइंट्स में पेन होता है, कभी यहाँ दर्द, कभी वहां दर्द, कभी यहाँ दर्द, कभी वहां दर्द, क्रोनिक पेन होने लगता है, वेट गेन होता है, हाई ब्लड प्रेशर हो सकता है, रेस्टलेस स्लीप हो सकती है, पुअर कंसंट्रेशन हो सकता है। हम तो अपने बच्चे को जीनियस बनाना चाहते हैं, पर यहाँ पे पुअर कंसंट्रेशन हो सकता है, हेडेक हो सकता है, यूटीआई हो सकता है, कॉन्स्टिपेशन या डायरिया जैसी स्थितियां हो सकती हैं, ऑस्टियोपोरोसिस एंड ऑस्टियोपिनिया। अब ये ध्यान रखिए, ये जो क्लास है सिर्फ आपके लिए नहीं, आपके माता पिता के लिए जिन्हें छोड़कर आप ससुराल में आए हैं, उनके लिए भी बहुत अच्छी है। इस क्लास के बाद आप उन्हें जरूर फोन लगाएंगे और बोलेंगे माता जी पिताजी को कि यस, मुझे एक बहुत अच्छी चीज मिली है एंड आई वांट टू शेयर यू। ऑस्टियोपोरोसिस एंड ऑस्टियोपेनिया, अरे हड्डियां इतनी कमजोर हो जाती हैं कि उसमें क्या होता है, जरा सा कोई पलंग से गिरा, जरा सा गिरा और हड्डी क्रैक हो जाती है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर कैल्शियम की कमी है। कैल्शियम की कमी क्यों हुई? क्योंकि विटामिन डी की कमी है। अगर विटामिन डी शरीर में नहीं होगा तो कैल्शियम आप कितना भी खाते रहिए, कोई असर नहीं करने वाला। फिर 17 वेराइटीज ऑफ कैंसर, प्रोस्टेट कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर, कोलोन कैंसर, ये सब भी किसके कारण? विटामिन डी की डेफिशिएंसी के कारण हो सकते हैं। हार्ट डिसीज हो सकती है। इनफैक्ट ऐसे बच्चे जो पैदा हुए और उनको हार्ट डिसीज है, तो मदर जो है उनकी विटामिन डी के लिए बहुत ज़्यादा डेफिशिएंट थी, इसलिए प्रॉब्लम हुई। ब्लड प्रेशर का हाई होना, ओबेसिटी होना, इनफैक्ट जो बच्चे पैदा होने के बाद सुन नहीं पाते हैं, ऑटिज्म का शिकार हो जाते हैं, दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द रीजन। ऑटिज्म का जो शिकार हो जाते हैं वहां पे भी ये प्रॉब्लम होती है। ओके। मेंटल रिटार्डेशन, मेंटल रिटार्डेशन होना मतलब दिमाग उसका चल ही नहीं रहा, मेंटली रिटार्डेड है। एडीएचडी बच्चे, अटेंशन डेफिशिएट हाइपर एक्टिव एक्टिविटी डिसऑर्डर, बच्चे इधर उधर तोड़ फोड़ मचाते रहते हैं, बहुत परेशान हो जाते हैं माता पिता। ये सब क्यों होता है? जब विटामिन डी की कमी होती है मदर को ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। इनफैक्ट आप प्लानिंग से इस बात को ध्यान रखें। इसके बाद स्पीच डिले, कुछ बोल नहीं पा रहा बच्चा एक लंबे समय तक, ऑल इन्फेक्शंस बहुत ज्यादा हो रहे हैं, उसको इम्यूनिटी उनकी लो हो रही है, इपिलेप्सी यानी झटके आते हैं, छोटे छोटे बच्चों को भी आते हैं, अस्थमा की प्रॉब्लम होती है। इनफैक्ट आपने देखा होगा जिनको झटके आते हैं उनके साथ बहुत बड़ी समस्या हो जाती है, एंड दिस इज बिकॉज कि उनकी मदर जो है कहीं ना कहीं विटामिन डी डेफिशिएंट रही है। सो इस बात का ध्यान रखना बेटा, सभी को विटामिन डी का चेकअप जरूर कराना है, और उसके लिए धूप में भी बैठें, मैं समय आपको बताऊंगा, बात करेंगे। और साथ साथ में कॉलीकैल्सिफेरॉल भी लीजिए, 60,000 इंटरनेशनल यूनिट्स हफ्ते में एक बार ले लिया करें, या 5,000 इंटरनेशनल यूनिट्स पर डे ले लेंगे तो बहुत अच्छी बात है। एस्थमा, एलर्जी, मेटाबॉलिक सिंड्रोम एंड डायबिटीज, ऑटोइम्यून डिसीज, मल्टीपल स्क्लेरोसिस, रूमेटॉइड आर्थराइटिस, ऑस्टियोआर्थराइटिस, ब्लूराइटिस, गाउट, इनफर्टिलिटी एंड पीएमएस,
बच्चे पैदा नहीं हो रहे हैं आज की डेट में। मुझे ध्यान है, मैंने एक बार एक क्लास ली थी। आप गर्भ संस्कार आप लोग के ग्रुप में ली थी। उस समय कई सारी महिलाएं, उसमें कम से कम 4 महिलाएं ऐसी थी जो बोली कि सर, हमारा विटामिन डी जैसे ही अच्छा हुआ हमें कंसीव हो गया। कितनी बड़ी बात है ये। तो इनफर्टिलिटी भी होती है, जिनको बच्चे पैदा नहीं होते उनके पीछे भी विटामिन डी की कमी हो सकती है। पीएमएस, प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम। प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम बहुत ज्यादा पेट में दर्द होता है पीरियड्स आने से पहले, मूड स्विंग्स होते हैं। ये सब विटामिन डी की डेफिशिएंसी के सिम्टम्स हैं। पार्किंसन डिसीज, ऐसे ऐसे हाथ पैर हिलना। डिप्रेशन एंड सीजनल अफेक्टिव डिसऑर्डर्स। डिप्रेशन होने के चांसेस 11 गुना बढ़ जाते हैं। 11 गुना यानी उसको परसेंट वाइज बात करें तो 1100%। अल्जाइमर डिसीज, जो भी याद किया भूल जाता है। वाइफ अपने हस्बैंड का नाम भूल जाती है, हस्बैंड अपनी वाइफ का नाम भूल जाता है, यहाँ तक हो जाती है स्थितियाँ। क्रोनिक फटीग सिंड्रोम, फाइब्रोमाइल्जिया, क्रोनिक पेन, पेरिडोंटल डिसीज, सोराइसिस, मतलब स्किन की प्रॉब्लम। देयर आर सो मेनी थिंग्स विच कैन हैपन। इस तरह की प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। इनफैक्ट आपको पता होगा मिसकैरेज का सबसे बड़ा जो रीजन है, और वो है क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटी। 50 to 70% जो क्रोमोसोम्स के अंदर गड़बड़ होती है, यानी डीएनए खराब हो जाता है। डीएनए खराब होता है। और उसके पीछे जो रीजन है डीएनए खराब होने के पीछे, रीजन वन ऑफ द मेजर रीजन इज विटामिन डी की कमी होना। बहुत सारे रीजन हैं, उसमें एक ये भी है। और यदि आप चाहते हैं कि आपकी फर्टिलिटी बूस्ट हो, डिप्रेशन आपका नेचुरली ट्रीट हो जाए, तो दिस इज मस्ट। आप इसे करें, यू विल बी ओके। इट इज एसेंशियल टू गेट फर्टिलिटी एंड गेटिंग प्रेग्नेंट इज बिकॉज, ये अगर आप ऐसा करते हैं, क्योंकि सेक्स हार्मोन हमारे शरीर में जो बनते हैं, correct amount of sex hormone in your body is vital for overall well-being. Otherwise you may suffer from PMS, PCOD, जो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स होती है। पीसीओडी आजकल 10 में से 5 लोगों को है। सोचिए कितनी बड़ी बात होगी। 50% महिला आज की डेट में पीसीओडी से सफर कर रही है। मिस कैरेज एंड साइडली इनफर्टिलिटी। और जो है रेगुलेटिंग सेल ग्रोथ इज अनदर की फंक्शन ऑफ विटामिन डी। आपको कैंसर तक से बचाता है, ये सोचिए। तो सिस्टिस, ऐसा देखा गया है कि येल यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिसिन के अंदर एक स्टडी कंडक्ट हुई, उसमें पाया गया कि ऐसी महिलाएं जिनको बच्चे पैदा नहीं हो रहे, उनमें से 93% महिलाओं को विटामिन डी की कमी थी। सोचिए कितनी बड़ी बात हो गई। ओव्यूलेटरी डिसफंक्शन जिन जिनको हो रहा है, मतलब एग ही रिलीज नहीं होता, 40% ऐसी महिलाएं थी जिनके साथ ये विटामिन डी की कमी थी। तो यदि हम सोचिए कितना इंपॉर्टेंट है विटामिन डी। इंक्रीज रिस्क ऑफ डेथ फ्रॉम द कार्डियोवास्कुलर डिसीज। आजकल तो हार्ट अटैक आ रहा है और पता ही नहीं चलता, इंसान तुरंत चला जाता है इस दुनिया से। कई बार मौका ही नहीं मिलता। उसके पीछे विटामिन डी की कमी इज वन ऑफ द रीजन। कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट, रिमेम्बरिंग, याद नहीं कर पाता, लर्निंग न्यू थिंग्स, कॉन्सेंट्रेटिंग एंड मेकिंग डिसीजन, है ना, ये सब बड़ा मुश्किल हो जाता है। कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट, है ना, माइल्ड टू सीवियर, ये सब चीजें जो है बड़ी प्रॉब्लम्स होती है। सीवियर अस्थमा इन द चिल्ड्रंस, कैंसर, ये सब प्रॉब्लम करते हैं, है ना। इनफैक्ट गेस्टेशन डायबिटीज, आप में से किसी को डायबिटीज है तो प्लीज चैट बॉक्स के अंदर लिखिए। किसी को है डायबिटीज तो चैट बॉक्स के अंदर लिखिए। तो ये गेस्टेशन डायबिटीज इज ऑल्सो वन ऑफ द रीजन कि विटामिन डी की जिनको कमी होती है उनको गेस्टेशन डायबिटीज होने के भी चांसेस रहते हैं। इन्फ्लामेशन शरीर के अंदर हो जाता है। विटामिन डी अगर प्रॉपर आएगा तो नहीं होगा, या बहुत कम होगा। डिप्रेशन का तो आपको बता दिया है हमने। इनफैक्ट इरेक्टाइल डिसफंक्शन, मेल के अंदर समागम करने की क्षमता नहीं होती, तो ये बड़ा मुश्किल हो जाता है। इरेक्टाइल डिसफंक्शन होता है उनके साथ। कोलेस्ट्रॉल जो है बढ़ जाता है। उसके पीछे डाइट तो है रीजन, पर विटामिन डी की कमी भी एक बहुत बड़े रीजन है। इन सब के पीछे अब क्यों है कि भाई हम इस तरीके की डाइट ले रहे हैं जिसमें विटामिन डी नहीं है। और डाइट से वैसे भी बहुत पुअर मिलता है, सबसे ज्यादा तो सूर्य के प्रकाश से मिलता है। लेकिन आजकल हो ये रहा है कि सुबह उठे, ऑफिस गए, रात में आए, भोजन किया, सो गए, सूर्य के दर्शन ही नहीं करते। स्किन की टैनिंग हो जाएगी, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, बड़े सारे डर रहते हैं। ये बस सही है कि अगर आप हार्ड एकदम दिन में 12-1 बजे 2 बजे धूप में जाओगे तो स्किन टैनिंग हो सकती है, लेकिन उसके लिए बेस्ट टाइम है सनराइज के 1 से 2 घंटे के अंदर। आप सुबह सुबह आप कर लेंगे तो प्रॉब्लम नहीं होगी। सर्दियों में तो दिन में 12-1-2 बजे भी नहीं होती।
पर गर्मियों में हो सकती है। तो उस समय आप इस बात का ध्यान रखें कि एक नियम बना लीजिए कि सनराइज के 1 से 2 घंटे के अंदर आप 1 से 2 घंटे के अंदर आप सूर्य के प्रकाश को अपने शरीर पे लीजिए। दिस विल रियली हेल्प यू लॉट। ठीक है, आप ऐसा करेंगे, आपको बहुत मदद मिलेगी। और कपड़े वो इस तरीके से पहन सकें जिसमें आपको मैक्सिमम बॉडी एक्सपोजर हो सके। अगर आपको घर की तरफ से परमिशन है तो स्लीवलेस टी शर्ट पहन लिए, शॉर्ट्स पहन लिए, छत के ऊपर सुबह चले गए, बॉडी को मैक्सिमम एक्सपोज किया। दिस विल रियली हेल्प यू लॉट, है ना। अगर घर की तरफ से रेस्ट्रिक्शंस है तो सफेद कलर का आप जो है सलवार सूट पहन सकते हैं, थोड़ा पतला, जिससे सूर्य का प्रकाश अंदर ढंग से प्रवेश कर सके। या कुछ कैबिनेट बना सकते हैं जिसके अंदर आप जो है मर्यादा भी रहे और सन का एक्सपोजर भी प्रॉपर हो जाए। वो आप अपने विवेक से ये सब चीजें कर सकते हैं। अच्छा, इसके बाद जो है आप सभी लोग चेक जरूर कराएंगे, डेफिशिएंसी तो नहीं है विटामिन डी की। अगर ये लेस देन 20 नैनोग्राम पर ml है तो बहुत ज्यादा डेफिशिएंसी, दिस कैन क्रिएट प्रॉब्लम। इनसिफिशियंटी इनसिफिशियंसी में 21 से 30 के बीच में है। सफिशिएंट बोलेंगे हम 31 से 100 नैनोग्राम पर ml। और ऑप्टिमम लेवल है 50 to 80, यदि उसके बीच में मेंटेन करते हैं तो बेस्ट है। और टॉक्सिसिटी होती है मोर देन 100 नैनोग्राम पर ml के ऊपर टॉक्सिसिटी हो जाती है। तो यहाँ पे हमको इस बात का ध्यान रखना है विशेष रूप से। सो हम इस बात का ध्यान रखें, सूर्य का प्रकाश लें। और ब्लाइंडली यदि मैं कहूँ तो 5000 इंटरनेशनल यूनिट्स आप लोग जरूर लीजिए। इनफैक्ट यदि हम बात करें तो बच्चा जब पैदा होता है, पैदा होने के 6 महीने तक भी उसे 1000 इंटरनेशनल यूनिट्स पर डे देना चाहिए कोलिकैल्सिफेरॉल, यानी विटामिन D3। D2 एंड D3 दो टाइप के होते हैं, हमें D3 देना है। फिर 6 महीने से 12 महीने के बीच में 1500 इंटरनेशनल यूनिट्स देने हैं। 1 साल से 3 साल के बीच में 2500 इंटरनेशनल यूनिट्स पर डे देना है। 4 to 8 ईयर की एज में 3000, और 9 ईयर से ऊपर एटलीस्ट 4000 दीजिए। प्रेग्नेंट वुमन को भी 4-5 थाउजेंड पर डे चाहिए ही चाहिए, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। तो हम इस बात का ध्यान रखें और सूर्य के प्रकाश में भी बैठने का प्रयास करें। अब ये तो मैंने थोड़ा सा इसके बारे में हमने बात की है। सनराइज का बेस्ट टाइम है सनराइज, सन बाथिंग का, तो सन बैथिंग का बहुत अच्छा जो टाइम है सनराइज के 1 से 2 घंटे के अंदर। अब देखो, एरिया वाइज भी डिपेंड करता है। कुछ ऑस्ट्रेलिया में कुछ ऐसे स्थान है जहाँ पे ओजोन लेयर बड़ी पतली है, तो वहाँ के कुछ पर्टिकुलर स्थानों पे मना किया जाता है। बाकी हमारे देश में तो इस तरह की प्रॉब्लम नहीं है। तो आप कंफर्टेबली यदि हम बात करें तो सनराइज के 1 या 2 घंटे के अंदर। अब कोई बहुत ही गर्म स्थान है तो वहाँ 2 घंटे शायद पॉसिबल ना हो, 1 घंटा तो निश्चित तौर पे हर जगह पॉसिबल होता है। और सर्दियों में तो आप दिन में 12-1-2 बजे भी बैठते हैं तो आप इंजॉय कर सकते हैं। ठीक है, तो अगेन मौसम के ऊपर भी डिपेंड करता है। और दूसरा सबसे बड़ी बात, अगर हम एक ब्लाइंडली यदि बात करें तो ये सनराइज के 2 घंटे के अंदर अंदर आप कर लेंगे, है ना। ज्यादा अगर सेफली चलते हैं तो सनराइज के 1 घंटे के अंदर। अब हम बात करेंगे सन गेजिंग के ऊपर। ये तो हमारी बात हो गई। अब सन गेजिंग और सन बाथ में डिफरेंस देखिए देखिए। सन बाथ हमारी स्किन के लिए हो गया, ठीक है, ये तो स्किन ने विटामिन डी बना दिया। लेकिन आपको पता है सूर्य के प्रकाश में कितने रंग होते हैं? एनीबडी नोज? एनीबडी नोज? 7 कलर होते हैं, है ना, सुना है ना। विबग्योर आपने सुना हो गया, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, है ना। ये सुने हैं आपने 7 कलर्स? विबग्योर, VIBGYOR। V फॉर वायलेट, I फॉर इंडिगो, G फॉर ग्रीन, है ना। ठीक है, वाई आई, बी फॉर ब्लू, G फॉर ग्रीन, है ना। और फिर क्या होता है? येलो, ऑरेंज एंड रेड। ये 7 कलर्स होते हैं। और आपको शायद पता होगा सहस्त्रार चक्र से मूलाधार चक्र तक चक्रों का भी जो कलर जो होता है वो विबग्योर के सीक्वेंस में ही होता है। अब हम प्रकाश को अंदर कैसे पहुंचाएंगे शरीर के अंदर? स्किन के लिए तो हो गया कि हमने स्किन को एक्सपोज कर लिया, ठीक है, लेकिन शरीर के अंदर कैसे पहुंचाएंगे? अंदर पहुंचाने के लिए भगवान ने हर तरह की इंद्रियां देखो दी हैं हमको। नाक सूंघने के लिए दिए, मुंह बोलने के लिए दिया है, कान हमें सुनने के लिए दिए हैं। लेकिन आंखें जो हैं वो प्रकाश को अंदर पहुंचाती हैं, है ना। आप मुझे देख पा रहे हैं, मैं आपको देख पा रहा हूँ कि एक पर्टिकुलर इमेज हमारी आंखों से जा रही है, हमारे ब्रेन में वो हमें रीड कर पा रहा है। आंखें वो इंद्रियां हैं जो उस इमेज को ले जाती हैं ब्रेन तक, है ना, फिर हम पढ़ पाते हैं।
प्लस आंखों के अंदर यदि हम बात करें, अच्छा आपने शायद पता होगा कि आ, आजकल लेप्रोस्कोपिक सर्जरी होती है दूरबीन के माध्यम से, पता है ना? दूरबीन के माध्यम से, तो दूरबीन के माध्यम से कैसे होती है? दूर के बीन के माध्यम से अंदर कैंची चाकू सब ले जाते हैं और स्टिचेस भी उसी से लगा लेते हैं, सब कर लेते हैं, लेकिन लाइट तो अंदर चाहिए ना, देखेंगे कैसे? तो लाइट सोर्स कहीं और होता है, लेकिन ऑप्टिक फाइबर से वो घूमता हुआ अंदर जाता है। लाइट सोर्स कहीं और होता है, लेकिन ऑप्टिक फाइबर से घूमता हुआ जाता है। अब जो हमारे नर्वस सिस्टम है ना, वो ऑप्टिक फाइबर के भी बाप है, बहुत एडवांस है। तो अब ये जो नर्वस सिस्टम है हमारा, हमारे सूर्य के प्रकाश को, क्योंकि हमारा नर्वस सिस्टम जो है पूरे शरीर के अंदर फैला हुआ है, तो ये हमारे सूर्य के प्रकाश को शरीर के अंदर कहीं पे भी ले जा सकता है, ये उसकी इतनी जबरदस्त क्षमता होती है। अब यहाँ पे जो हम बात करेंगे सूर्य के ऊपर त्राटक की बात करेंगे, ठीक है? पंचकोशीय साधना के अंदर यदि आप जाएंगे तो एक पर्टिकुलर कोश के लिए बात की गई है कि वहां पे त्राटक विशेष हो जाता है, बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। तो त्राटक हम कहाँ करेंगे? सूर्य के ऊपर। लेकिन एक टेंशन आती है कि भाई, अरे सूर्य के ऊपर त्राटक करेंगे आंखें फूट जाएंगी, गड़बड़ हो जाएगी। तो यहाँ पे आपके कॉन्सर्ट्स में सन बाथ और सन गेजिंग दोनों के लिए क्लियर कर देना चाहता हूँ कि देखो, हर साल अग्निकांड होता है ना? आप सुनते होंगे, अभी दिवाली आने वाली है, पटाखों की दुकान में आग लग जाती है, कभी किसी घर में आग लग जाती है, कुछ लोग मर जाते हैं। तो क्या हमारे घर में हम गैस का उपयोग करना बंद कर देंगे क्या हम दिया जलाना बंद कर देंगे? भोजन क्या गैस पे बनाना बंद कर देंगे? नहीं। हर साल बाढ़ में कुछ लोग मर जाते हैं, तो क्या हम पानी पीना बंद कर दें? नहीं, है ना? हर साल इलेक्ट्रिसिटी के झटके से भी कुछ लोग मर जाते हैं, तो क्या हम घर के अंदर इलेक्ट्रिसिटी के कनेक्शन को कटवा दें? नहीं। तो ये कारण क्या है? ये आता है यूज एंड मिस यूज के ऊपर। जैसे अब डर लगता है ना, सनबाथ से डर लगता है, अरे सर स्किन टैनिंग हो जाएगी, आप क्या बात कर रहे हो? मैं तो आपको डॉक्यूमेंट बता देती हूँ, गूगल पे देखो, ये लिखा हुआ है कि इसके अंदर अल्ट्रा वायलेट रेज होती हैं और ये हमें नुकसान कर सकती है। बिल्कुल बात सही है, उन्होंने कुछ गलत नहीं लिखा, लेकिन यूज और मिस यूज की बात है यहाँ पे, है ना? पानी में लोग डूब जाते हैं, तो क्या आप पानी नहीं पीते हैं? क्या पीते हैं, है ना? बात आती है यूज एंड मिस यूज की। अब दिन में गर्मियों का मौसम है और दिन में 12-1 बजे जाके यदि हम सन बाथ लेंगे तो निश्चित तौर पे स्किन की टैनिंग होगी होगी, कोई नहीं रोक सकता, ठीक है? उसी तरीके से यदि हम सन बाथ अगर गलत समय पे लेंगे तो हमको नुकसान हो सकता है निश्चित तौर पे, इसलिए मैंने एक समय आपको बताया। दूसरी तरीके से हम जो त्राटक की बात कर रहे हैं वो भी सूर्य के ऊपर, तो वो भी ऐसा समय हमें करना चाहिए जब सूर्य बाल सूर्य के रूप में यानी ऑब्लिक एंगल से होता है। ऑब्लिक एंगल से है तो मैक्सिमम जो है उस जो लेयर को वो काटते हुए आ रहा है, ओजोन की लेयर को, और उस समय जो है हमारे पास प्रकाश जो है वो इतना माइल्ड होता है, हम उसको आसानी से देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आती, ठीक है? तो वो टाइमिंग क्या बोलेंगे? वो टाइमिंग बोलेंगे मैक्सिमम 30 to 40 मिनट आफ्टर सनराइज। सभी लोग लिख लीजिए। वैसे आप कोशिश क्या करेंगे कि जैसे ही सन गेजिंग सूर्य उगता है, बस वहीं से आप शुरू कर देंगे और 15 मिनट के लिए करना। आपकी विंडो ओनली 30-40 मिनट की है, बस लिख लीजिए। इस 30-40 मिनट की विंडो में भी आपको 15 मिनट से ज्यादा आपको नहीं देखना है सूर्य को। सूर्य को 15 मिनट से ज्यादा नहीं देखना है। प्रैक्टिस के लिए लिख लीजिए, ऐसा नहीं कि 15 मिनट सूर्य को उगे हुए हो गए फिर आप जा रहे हैं, ऐसा नहीं करेंगे आप, क्योंकि आपकी अभी बहुत शुरुआत है। तो आप शुरू से जिस समय सनराइज हो उसके 15 मिनट के अंदर अंदर ही आप करेंगे। लेकिन ध्यान रखिए इसके साथ कुछ नियम है, नियम है। और वो नियम इसलिए हैं कि सूर्य की जो शक्ति आपने ली है ना उसे आप बचाइए। आपने गुरुदेव की आवाज में ध्यान सुना होगा, उससे पहले माता जी कमेंट्री करती हैं, है ना? नादयोग के बाद, नादयोग से पहले भी कमेंट्री होती है, क्या बोलते हैं कि ध्यान समाप्त होने के बाद कुछ देर शांत रहे, मौन रहे और ध्यान के प्रभावों को स्थिर होने दें, बोलती है माता जी, है ना? तो यहाँ पे भी हमको ये करना है कि जब हम सन गेजिंग को कर लेते हैं इसके बाद हमें कुछ क्रियाएं करनी होती है और शवासन करना होता है, यानी रिलैक्स करना पड़ता है। नहीं तो क्या होता है, एक साइड इफेक्ट आता है, एनर्जी पच नहीं पाती, सर दर्द होता है, एक्सेस ऑफ एनर्जी हो जाती है। जबकि ये तो सर दर्द को ठीक कर देगा और यहाँ पे हमको एक्सेस ऑफ एनर्जी हो सकती है। ओके, तो अब हम सन गेजिंग के ऊपर आते हैं। इससे पहले एक क्वेश्चन आपसे पूछना चाहता हूँ कि एक बच्चा मम्मी पापा के डर से पढ़ाई करता है, पढ़ाई में उसका बिल्कुल मन नहीं लगता, है ना? और एक बच्चा अपने इंटरेस्ट से पढ़ता है, उसको पढ़ने का बहुत शौक है,
तो बताओ किस बच्चे के नंबर ज्यादा आएंगे? पहला बच्चा मम्मी पापा के डर से पढ़ता है, उसका पढ़ने में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है, भले ही वो ज्यादा पढ़ता है, 4 घंटे में। लेकिन दूसरा बच्चा 2 घंटे बैठता है, 1 घंटा बैठता है, लेकिन पूरे इंटरेस्ट के साथ। तो बताइए किस बच्चे के नंबर ज्यादा आएंगे, पहले वाले के, बिना इंटरेस्ट वाले के, कि इंटरेस्ट वाले के? बताइए फटाफट। सेकंड, इंटरेस्ट वाले। इंटरेस्ट वाले, है ना? तो देखिए, इट्स रियली वंडरफुल थिंग। तो अभी हम ये बात करेंगे कि सन गेजिंग में हम यूं जाके खड़े हो जाएं सूर्य के सामने, तो वी विल नॉट गेट दैट मच बेनिफिट। यदि हम कनेक्ट होंगे तो बेस्ट होगा, है ना? दूसरी बात, गुरुदेव ने ये विशेष रूप से बात कही थी कि मैं उगते हुए सूर्य के अंदर हूं। यदि आप मुझसे मिलना चाहते हो बच्चों, तो मैं उगते हुए सूर्य में हूँ, है ना? और आदरणीय लता दीदी, ज्योति दीदी यहाँ हैं, हमारे आदरणीय दीदी लोग हैं। गायत्री मंत्र किसका है? सूर्य का मंत्र है ना? और यहाँ हम सूर्य के ऊपर प्रत्यक्ष हम लोग क्या कर रहे हैं? त्राटक कर रहे हैं। तो देखा जाए तो हम गुरुदेव के ऊपर त्राटक कर रहे हैं, गायत्री माता के ऊपर त्राटक कर रहे हैं, क्योंकि गायत्री माता भी एक बनाई गई इमेज है, गुरुदेव कहते हैं। ये तो शक्ति का पुंज है। गायत्री मतलब सूर्य, सविता, है ना? तो हम डायरेक्टली सूर्य से कनेक्ट हो रहे हैं, ठीक है? तो यहाँ पे सूर्य क्रिया के बारे में गुरुदेव ने भी अपने एक ग्रंथ के अंदर विशेष रूप से लिखा हुआ है। तो अब हम इसके अंदर त्राटक की बात करते हैं। तो त्राटक में हम कैसे करेंगे? जैसे ही सनराइज हुआ, देखो सूर्य के कलर कौन कौन से होते हैं? सबसे पहले सूर्य रेडिश कलर का होता है, यदि आपने एकदम उग रहा होगा तो, है ना? रेडिश। फिर होता है थोड़ा ऑरेंज, फिर होता है गोल्डन, और फिर होता है वाइट। आप लोगों ने अगर देखा होगा, ध्यान किया होगा, तो फर्स्ट रेडिश, उसके बाद ऑरेंज, फिर होता है गोल्डन, फिर होता है व्हाइट। कोशिश करें आप रेडिश सूर्य से ही देखना उसे शुरू करें। जिन जिन को चश्मा है वो उतार देंगे, लिख लीजिए, इस पॉइंट पे लिख लीजिए, चश्मे को उतार देंगे, ठीक है? और एक काम और कर सकते हैं, यदि आपका मौसम गवारा करता है, तो जो स्प्रे वाली जो बोतल आती है ना, नाइयों के पास होती है, आप लोग ब्यूटी पार्लर जाते होंगे तो स्प्रे कभी करते होंगे ना? वो पानी आप रख लीजिए, हो सके तो गंगा जल, नहीं तो सिंपल भी चलेगा, नहीं तो लोटे में भी पानी रख लेंगे तो चलेगा, है ना? स्प्रे अपने ऊपर हल्का सा कर लीजिए, है ना? और गर्भ को भी एक्सपोज करें। आप अगर लोअर टी शर्ट पहन के रहे तो थोड़ा सा टी शर्ट को ऊपर कर लीजिए, ताकि आपका गर्भ का स्थान भी एक्सपोज हो जाए सूर्य के प्रति, ठीक है? अब हम सूर्य को देखना हम शुरू कर रहे हैं, ठीक है? हम जैसे हम सूर्य को देखेंगे, सूर्य को हमने जैसे ही देखना शुरू किया, वो रेडिश कलर से करेंगे, तो ये भावना करेंगे कि हमारी आंखों से सबसे पहले सूर्य को हम अपने दिमाग के अंदर उनकी किरणों को डालेंगे, अपने दिमाग के अंदर किरणों को डालेंगे, ठीक है? और ये भाव करेंगे कि हमारे दिमाग के अंदर हमारा राइट ब्रेन, लेफ्ट ब्रेन, मिड ब्रेन हमारा सब डेवलप, ये हमको भाव करेंगे। और सूर्य की तरफ एकटक देखते रहेंगे। कोशिश करें कि आप अगर आंखें नहीं मिचमिचाएं तो अच्छी बात है, फिर भी अगर मिचमिचाते हैं तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है ना? चलेगा। लेकिन त्राटक में यदि आप फोकस कर सके तो बहुत अच्छी बात। यू कैन स्टार्ट विथ 5 मिनट ओनली ऑल्सो, अगर आप 15 मिनट भी करना चाहें तो अच्छी बात है ना? और सूर्य की तरफ आप देख रहे हैं, और हो सके तो इस, जब यदि आपको इसके बाद भी तेज लगता है तो आप देखिए कि शांभवी महामुद्रा में उसे देखिए। मुझे देखिएगा, मेरी आंखों की तरफ कॉन्सेंट्रेट कीजिएगा, लाइक दिस, ठीक है? अगर इस मुद्रा में देखते हैं तो और अच्छी बात है। मतलब मैंने फोकस इसको कहाँ कर लिया? यहाँ की तरफ, अपनी आंखों। कैन यू वॉच? यस या नो में प्लीज मुझे बताइए, कैन यू सी मी? यस। है, देख पा रहे हैं? यस। 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 यस, यस। एक्चुअली शांभवी महामुद्रा कहलाती है, आपके आगे चक्र को भी डेवलप करेंगे, है ना? और इसमें आप थोड़ा इंटेंस सन को भी देख पाएंगे, क्योंकि आप यूं कर लेंगे ना तो आपके व्हाइट वाले पार्ट से भी अंदर जाता है। और इसकी एक मुझे भगवान की दया से एक सूर्य योगी, सन योगी से भी मुझे दीक्षा मिली है, तो मैं थोड़ा एडवांस लेवल पे आपको ये सब चीजें बता रहा हूँ। सो मैंने उनका कोर्स भी किया है, स्वामी बुद्धपुरी का भी किया है, और सन योगी का भी कोर्स किया है ना? सो मैं उनके लिए स्पेशली गया था, उनका अटेंड किया था मैंने कोर्स, एंड आई रियली गॉट वंडरफुल रिजल्ट्स फ्रॉम दैम। अब क्या होगा व्हेन यू विल डू लाइक दिस, और सूर्य की तरफ कर रहे हैं, और अब यहाँ आपके आपके भावों का चमत्कार है सारा। मैंने अभी आपको एक बच्चे की स्टोरी बताई ना, 2 बच्चों की, एक इंटरेस्ट से पढ़ रहा है, एक विदाउट इंटरेस्ट। अब आपको शुरू के 3 दिन आपको क्या करना है?
कि अपने ब्रेन के अंदर ही लेना है। अब सिर्फ अपने ब्रेन में। आप प्रेग्नेंट हैं, थोड़ी देर के लिए, 3 दिन के लिए बच्चे को भूल जाइए थोड़ा सा इस समय। 3 दिन के लिए, मैं रीजन बताता हूँ क्यों। ठीक है, 3 दिन के लिए ये आप क्या करेंगे, अपने ही ब्रेन के अंदर डालेंगे। उससे क्या होगा कि आपकी जो फीलिंग होगी वो बड़ी अद्भुत होगी। आपके ब्रेन के अंदर जो आपकी पीनियल ग्लैंड है, पिट्यूटरी ग्लैंड तो ये होगी, पीनियल ग्लैंड आपके मस्तिष्क मध्य के अंदर है ना। अब वहां से मेलेटोनिन, सेरोटोनिन, डोपामिन, एंडोर्फिन, ग्रोथ हार्मोन, ऑक्सीटोसिन, कई सारे अच्छे अच्छे हार्मोन्स निकलेंगे, हैप्पीनेस के हार्मोन्स। ठीक है। अब क्या होगा, मेलेटोनिन, सेरोटोनिन, डोपामिन, एंडोर्फिन, ये सब जब निकलेंगे, अब आपकी जो अवस्था होगी ना, 3 दिन के अंदर ही आपको लगेगा ये क्या हो गया, आप हंसती रहोगे अचानक। पता जैसे नाइट्रस ऑक्साइड किसी ने सुंघा दी हो, जो हंसने वाली लाफ्टर गैस होती है ना, वो किसी ने आपको सुंघा दी हो, ऐसा आपके साथ होने लगेगा। यानी अभी तक क्या होता था कि हमको कोई मोटिवेट करता था, बुक पढ़ते थे, मोटिवेट होते थे, ओह हाँ, फिर 2-4 दिन में मोटिवेशन डाउन। फिर किसी ने मोटिवेट किया, फिर मोटिवेट हुए, फिर 2-4 दिन में मोटिवेशन डाउन। अब मैं क्या कहना चाहता हूँ कि 3 दिन के अंदर आप वो अनुभव कर लेंगे कि यस, ये चमत्कारिक है। और हो सकता है आपको 1 दिन के अंदर ये फील हो जाए, आपको इसका ना चस्का लग जाएगा। वो समझ में आएगा ये जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये तो 1-2 दिन या 3 दिन के अंदर ही चमत्कार कर सकते। एक ऐसी थेरेपी है जो 1-2 दिन या 3 दिन में चमत्कार कर देगी। अब ये जब आपको इसका चस्का लग गया, देन यू विल शिफ्ट टू योर बेबी। अब आप 15 मिनट में 7.5 मिनट अपने लिए और 7.5 मिनट बच्चे के लिए निकालेंगे। कुछ माताएं बोलेंगी इमोशनली होके, नहीं नहीं, अब तो पूरा बच्चे के लिए निकालूंगा, मैंने देख लिया। नहीं, अरे बच्चा आप ही के ऊपर तो डिपेंडेंट है कि नहीं। आप खाओगे तो बच्चे को लगेगा, लगेगा कि नहीं। कई बार माता ऐसी इमोशनल हो जाती है, अरे अब तो ठीक है, अब तो बच्चे को करूंगी। अरे भाई, अच्छा ठीक है, जन्म के बाद कर दूंगी। अरे भाई, जन्म के बाद दूध तो आप ही का पीना है, आप न्यूट्रिशियस फूड नहीं लोगे तो कैसे होगा, है ना। आप प्लेन के अंदर जाते हैं तो क्या समझाती है ना एयर होस्टेस, कभी इमरजेंसी है तो पहले ऑक्सीजन का मास्क खुद को लगाओ, फिर पड़ोसी को लगाओ। आप गेटवे हो बच्चे के लिए, आप गेटवे हो बच्चे के लिए, है ना। तो आप पहले अपना ध्यान रखोगे, फिर बच्चे का रखोगे, ध्यान रखिएगा। आपकी इमोशंस का सम्मान करता हूं मैं तो इसी चीज के लिए बैठा हूं। लेकिन आप माध्यम हो ना, आप गेटवे हो। आप घर के अंदर रूम में घुस के किसी की हेल्प करना चाहते हो, लेकिन आप दरवाजे के अंदर ही नहीं घुस पा रहे तो कैसे हो। वो दरवाजा आप हो बच्चे तक जाने के लिए, इसलिए आपको अपनी केयर लेनी है। समझ गए बात। इसके बाद तो ऐसा होगा कि बम भी गिर जाए ना तो आपको टेंशन नहीं होगी, आपको बोलेगा ये क्या बात है। हंसते ही रहोगे, मुस्कुराते ही रहोगे। लेकिन एक बात मैं लता दीदी और ज्योति दीदी के माध्यम से आपको कहना चाहूंगा कि मुझे इसका फीडबैक चाहिए। फीडबैक नहीं मिलेगा, मैं अगली क्लास नहीं लूंगा, ये ध्यान रखिएगा। कि मतलब मैं आपको बिल्कुल बड़े दिल से मैं आपको ये क्लास ले रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि मुझे सब लोग फीडबैक देंगे इस क्लास का, है ना। भले आप लता दीदी ज्योति दीदी को दे दें, मैसेज व्हाट्सएप बना के डाल दें, लता दीदी ज्योति दीदी मुझे फॉरवर्ड कर देंगे, मुझे पता लगेगा कि जो है, जो स्टूडेंट्स ने जो है ये काम किया है। नहीं तो ये तो जैसे गधे के ऊपर आप किताबें रख दो ना, तो गधा पढ़ तो पाँच पाता नहीं है, उसके लिए तो बोझा हो गया। तो हमको ऐसा नहीं बनना है कि हमने नॉलेज ले ली और इम्प्लीमेंट नहीं किया। इम्प्लीमेंट नहीं करना। इम्प्लीमेंट नहीं किया तो कोई सेंस नहीं है। इम्प्लीमेंट करोगे, यू विल शो रिजल्ट्स, तो मैं नेक्स्ट क्लास लूंगा, है ना। ये मेरी बिल्कुल दिल से मेरी आवाज आ रही है, मैं चाहता हूं कि आपके अंदर वो इम्प्रूवमेंट हो, है ना। अब आप जब महसूस कर लेंगे ये तो मेरा क्लास है, नाउ व्हाट यू विल डू, 7.5 मिनट अपने लिए और 7.5 मिनट बच्चे के लिए। क्योंकि अब आंखों से, अब आप बच्चे को, आपने गर्भ के स्थान को भी गीला किया, अपने माथे को भी गीला करना है, गर्भ के स्थान को भी गीला करना है। चाहे तो वो जो मैंने आपको बताया था, जो स्प्रे वाली बोतल, छोटी छोटी बोतल्स भी आती हैं। आप महिलाएं, आप लोग के पास ऐसी सेंट वाली भी पुरानी बोतल्स होंगी, है ना। उनको उनको रख लो, कांच वाली को रख लो, गंगा जल डाल लो उसके अंदर, चेहरे पे भी स्प्रे कर लिया और गर्भ के स्थान पे भी कर लिया। नाउ फोकस कि अब आंखों से आपका जो प्रकाश है वो घर में बच्चे तक आ रहा है, और बच्चे का राइट ब्रेन, लेफ्ट ब्रेन, मिड ब्रेन डेवलप होता जा रहा है। ये आप भाव करेंगे, ये ध्यान रखिएगा। गुरुदेव ध्यान में क्या कराते हैं, भाव ही तो कराते हैं। जो इंसान जैसा सोचता है ना, जैसा इमेजिन करता है वैसा बन जाता है। आप भाव करेंगे, जैसे ही गर्व का भाव करेंगे, ये एनर्जी जो है सूर्य की फोकस होके आपकी आंखों से मिरर न्यूरॉन्स
तो है ही है अपनी जगह पे। और ये ऑप्टिक फाइबर की तरह काम करते हैं, आपके नर्व्स वो वहां पे प्रकाश को डिलीवर कर देंगे। ठीक है, वो डिलीवर करेंगे, और ये प्रकाश जिससे आपके जीवन की, मैंने आपको बहुत अच्छा बताया बेटा, इसी से, इस प्रकाश से आपको ऑक्सीजन मिल रही है, इस प्रकाश से आपको फूड मिल रहा है, इस और प्रकाश से आपको वाटर मिल रहा है। अब आप सोचिए इसका लेवल क्या है इस प्रकाश का, जिससे आपको जीवन मिला हुआ है ना, उसी कम क्वांटिटी मिलेगी तो माल न्यूट्रिशन नहीं होगा, होगा ना। तो ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट आई वांट टू टेल यू, आई वांट टू टेल यू कि ये जो जीवन का स्रोत है, तो गुरुदेव ने सूर्य का ध्यान क्यों कराते, कभी सोचा आपने इस बात को लेके, कभी सोचा आपने? अरे वो लाइफ है, वो जीवन है, उसके बिना जीवन संभव नहीं है, इसलिए तो सूर्य का ध्यान कराते हैं। ठीक है ना। और यहां आप क्या कर रहे हो, सूर्य के प्रकाश को लाइव अपने अंदर ग्रहण कर रहे हैं। तो ये सच्चाई है, इसको कोई मूड नहीं मोड़ सकता है ना, ये सच है, इसके बिना जीवन सच में नहीं है ना। तो व्हाट यू आर गोइंग टू डू, आप 15 मिनट सन गेजिंग करेंगे, उससे ज्यादा नहीं करेंगे, ध्यान रखिए। अगर कोई 15 मिनट से ज्यादा जानना चाहता है तो दे विल कॉल मी, आई विल पर्सनली टेक देयर क्लास, है ना। ऑल्दो यू कैन गो अप टू 45 मिनट्स, लेकिन यू हैव टू कॉल मी। उसके बाद का ज्ञान मैं आपको बाद में दूंगा, पहले आपका बेसिक क्लियर होना चाहिए। कम से कम 3 से 6 महीने ये करना ही कर, ठीक है। सो व्हाट यू विल डू, 15 मिनट अपने ब्रेन के अंदर और 15 मिनट फिर घर में। इनफैक्ट आपके शरीर में कहीं दर्द है तो आप उस स्थान पे भी इसको ले आ सकते हैं। आपकी गर्दन में दर्द है, प्रकाश का ध्यान किया, आपकी आंखों से आया प्रकाश और आपकी गर्दन में चला गया। ठीक है, आपके हाथ में कहीं दर्द है, वहां पे चला गया, आपकी कमर में कहीं दर्द है, वहां पे चला गया, पैर में कहीं दर्द है, वहां चला गया। तो यू हैव टू इमेजिन लाइक दिस, वैसा भी आप इसके अंदर कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, पेन और पेपर सब लोगों ने लिया हुआ है कि नहीं लिया हुआ है, ये ध्यान रखें। मैं अब, देखिए, जैसे फास्ट करना आसान होता है, यानी व्रत करना आसान होता है, लेकिन व्रत को तोड़ना मुश्किल होता है, उसी तरीके से सन गेजिंग करना आसान है, लेकिन उसके बाद के प्रोसेस यदि आपने नहीं किए तो आप कल के ही दिन से मुझे बोलेंगे, डॉक्टर साहब बुद्धू बना के चले गए आप तो, हमारा तो सिर दर्द हो रहा है, हमारे को तो अजीब अजीब सी फीलिंग हो रही है, मैं तो आज के बाद कभी करूंगी नहीं, है ना। अब ध्यान रखिए, अब इसका जो पार्ट है सप्लीमेंट, उसके बिना ये अधूरा है। तो क्या पार्ट है इसका, ध्यान रखिए। जब आपने इसको कर लिया, पूरा करने के बाद आप जो जल है लोटे में ले गए, आप सूर्य भगवान को अर्पण कर दिया आपने। अर्पण करने का यूं नहीं होता, नीचे से नहीं किया जाता, हमेशा ध्यान रखिएगा, ऊपर से गिरता हुए पानी से, गिरते हुए पानी से आपको सूर्य को देखना होता है। वो एक्चुअली सूर्य को अर्घ रियल मायने में देना होता है। सूर्य भगवान को आपसे पानी की जरूरत है, आप पहुंचा दोगे करोड़ों अरबों किलोमीटर दूर, नहीं पहुंचा सकते, पॉसिबल ही नहीं है। तो वाई यू आर डूइंग, आप इसलिए कर रहे हैं कि उगते हुए ये प्रकाश, जो ये पानी जब गिरता है ना, तो उसके बाद जो प्रकाश आता है वो भी बहुत मेडिसिनल वैल्यू है उसकी, है ना। बट सिर्फ ये हमारे बेनिफिट के लिए, सूर्य को आप क्या पानी दोगे, तो प्रकाश इतना इंटेंस है, वो तो समुद्र से पानी खींच लेगा, नदियों से पानी खींच लेगा, तालाबों से खींच लेगा, है ना। और वो अपने पास कहाँ ले जाते हैं, बस एक लिमिट तक, एक बादल बन जाते हैं, वापस बरस जाते हैं, ठीक है। उन्हें जरूरत ना थोड़ी है। ये तो हमारी अपनी श्रद्धा की पुष्टि के लिए और अपने बेनिफिट के लिए है, ठीक है। अच्छा, एक बात मैं बीच में ये जरूर बोलना चाहूंगा कि अगर सोए हुए भाग्य को कोई जगाना चाहता है तो उसे सूर्योदय से पहले उठना ही चाहिए, ये लिख लो। ये एस्ट्रोलॉजी का, वास्तु का, एस्ट्रोलॉजी का, गुरुदेव का, सबके ये वचन है, जितने भी ग्रेट लोग हैं। आप ब्रह्म मुहूर्त में नहीं उठे, सूर्योदय से पहले नहीं उठे, आप भाग्य को सुला रहे हैं। इनफैक्ट यहाँ पे एक छोटी सी स्टोरी और बताना चाहूंगा। जब राम भगवान को वनवास हुआ ना, ये कहीं ने मांगा, और भरत जी के लिए राज्य मांग लिया। तो जब भरत जी तो उस समय नानी के घर में थे, जब वो लौट के आए तो जो जनता थी बड़ी अजीब सी नजरों से उनको देख रही थी। तो उन्होंने सोचा कि क्या बात है, इनके जो भाव है मेरे को बदले हुए हैं। उन्हें तो पता नहीं था कि वो राजा बनाए जा रहे हैं। तो जब उनको ये बात पता चली तो उन्होंने जनता जनार्दन को इकट्ठा करके एक बात बोली कि मेरे दिल में कहीं भी अगर ये भाव हो कि मैं बड़े भैया राम को हटाकर खुद राजा बनना चाहता हूँ,
तो दुनिया जमाने का पाप मुझे लगे, इनफैक्ट सबसे बड़ा पाप सूर्योदय के समय नहीं उठने का, वो पाप भी मुझे लगे। मतलब ये भरत जी के शब्द थे सच्ची। यानी हमारे ग्रंथों में इस बात का उल्लेख है कि सबसे बड़ा पाप भी अगर हम बोले, हम रोज पाप कमाते हैं, अगर हम सूर्योदय के पहले नहीं उठे तो हम पाप कमा रहे होते हैं। और मतलब आप ये समझ लीजिए कि सूर्योदय के बाद उठ रहे हैं तो हम रोज पाप कमा रहे हैं, अपने ही भाग्य को अपने ही हाथों से दुर्भाग्य में बदल रहे हैं। अब बोलेंगे सर हमारा तो बड़ा मुश्किल होता है, हमारी जॉब ऐसी है, हमारा ऐसा। अरे आप दोबारा सो जाओ, ठीक है, दोबारा सो जाओ, चलेगा, सो जाना दोबारा, कोई बात नहीं। लेकिन सूर्योदय के समय जरूर उठना है। ओके, चलिए। अब हम मेन, जब हमने ये सूर्य क्रिया को कर लिया, अब क्या करना है हमें? जब सूर्य क्रिया हमारी समाप्त हो गई, तब हम 3 बार, लिख लीजिए सब लोग, पेन पेपर से लिख लीजिए, 3 बार पूरी आंखें बंद करेंगे पूरी ताकत से। एक बार, फिर दूसरी बार, फिर तीसरी बार, है ना? आप अपना रूम में आ जाएं, रूम में आके कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। अच्छा, जाना कहाँ पे? छत पे चले जाए, बालकनी में चले जाएं, गार्डन में चले जाएं, जहां भी आप सूर्य के दर्शन आपको हो सकते हैं, इस क्रिया को करके आप आए। और उसके बाद आप क्या करेंगे? आपने घर पे आके 3 बार आपने ऐसा किया, ठीक है। और 3 बार करने के बाद 3 बार आप हाथों को रगड़ेंगे। एक बार पहले रगड़ा, गर्म किया, फिर उसको लगाया आंखों को, ठीक है। मसाज किया चेहरों को, इस विशेष रूप से आंखों को, है ना। और आपने ऐसा किया 3 बार, आपने क्या किया? ऐसा किया, आंखों की एक्सरसाइज कर ली प्रॉपरली, ठीक है। घुमा लिया, है ना, आगे पीछे, आड़ा तिरछा ओब्लिकली घुमा लिया। पहले घुमा लो, बाद में घुमा लो, ठीक है। इसके बाद आप क्या करेंगे? इसके बाद क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज अपनी आंखों की एक्सरसाइज कर ली, जैसे आप देख पा रहे हैं। इसके बाद अब आप क्या करेंगे? अब आप शवासन करेंगे। कितनी देर? 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट। और जिनको लगता है मेरी नींद पूरी नहीं हुई, वो सो जाए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। जिन्हें लगता है कि मेरी नींद पूरी नहीं हुई है, फिर आप 1 घंटा 2 घंटा जो भी सोना चाहते हैं, वो लगता है अरे मैं तो 9 बजे से पहले नहीं उठती, उठ जाना, फिर 9 बजे उठ जाना, कोई बात नहीं, दोबारा सो जाना, चलेगा। लाइफ इजी हो गई, है ना। अब आप जब उठेंगे, है ना, आंखों में किसी किसी को जलन हो सकती है शुरुआत में, तो रामदेव बाबा का सौम्य आई ड्रॉप आता है, वो आप डाल सकते हैं, या आंखों का आइस आइस फॉर्मेंटेशन भी कर सकते हैं कुछ दिन तक। एंड अब आप चमत्कार देखेंगे। अब आप क्या क्या चमत्कार आपको महसूस होंगे, अब मैं आपको बताता हूँ। जिनको सौम्य आई ड्रॉप डालना है वो सौम्य डाल सकते हैं, अच्छी बात है, कूलिंग है, काफी अच्छी होती है। आइस का भी फॉर्मेंटेशन आप पे कर सकते हैं। कुछ दिनों बाद आपका अगर चश्मा है तो उसका चश्मे का नंबर, अब आपको थोड़ा दिखना कम होता जाएगा। बोलेंगे ये क्या हो रहा है? एक्चुअली चश्मे का नंबर कम हो रहा है। बिना चश्मे के अच्छा दिखना शुरू हो जाएगा, चश्मे के साथ हो सकता है कम दिखे। हो सकता है आप चेक कराने जाएं तो आपके चश्मे का नंबर कम होता जाए, है ना। मुझे 1997 में, जब मैं एमबीबीएस के 3rd ईयर में था, तब मुझे चश्मा लगा था। और 2004 में मेरा उतर गया। अब 4 से लेकर आज 24 हो गया, 20 साल से मुझे चश्मा नहीं है ना। बरसातें होती है तो फिर ऐसा लगता है अरे थोड़ी आंखों में प्रॉब्लम आ रही है, जैसे ही सूर्य के दर्शन फिर से होना शुरू हो जाते हैं, फिर से ठीक हो जाता है मामला। तो इसलिए लगाने की जरूरत मुझे अभी तक पड़ी नहीं है ना। आप देखेंगे कि चश्मे का नंबर कम होता जाएगा, ये आप महसूस करेंगे। दूसरा, आपकी जो खुशियां हैं, खुशियां तो ऐसी ही बढ़ेंगी, आपको लगेगा ये हो क्या गया। लेकिन उसके लिए शुरू के 3 दिन आप अपने ब्रेन के अंदर देंगे, ठीक है। एटलीस्ट यू विल फील योर सेल्फ कि यस दिस इज हैपनिंग, ठीक है। इसके बाद आपको एक बहुत बड़ी बात बताता हूँ। जो पीनियल ग्लैंड है, नॉर्मली पीनियल ग्लैंड एट्रोफाइड होने लगती है, यानी वो श्रिंक होके, कैल्सिफाइड होके जरा सी रह जाती है, समाप्त भी हो जाती है कुछ लोगों में 40-45 की उम्र के बाद। लेकिन ऐसा देखा गया है, जो लोग सन गेजिंग करते हैं उनकी एक ग्लैंड 3-3.5 गुना तक बड़ी हो जाती है। कितनी बड़ी बात हो गई। और ये वो ग्लैंड है जो मेलेटोनिन, सेरोटोनिन, डोपामिन, एंडोर्फिन सीक्रेट करने में आपको मदद करती है, ठीक है। तो ये कितनी बड़ी बात हो गई। अच्छा, आपको एक बात पता होगा कि न्यूरॉन्स में डू एंड डाई का फिनोमेना होता है, यानी न्यूरॉन्स जो ब्रेन सेल्स होते हैं, नर्व सेल्स होते हैं,
वो अगर मर गए तो फिर जिंदा नहीं होते, पता है ना, और उनमें रीग्रोथ नहीं होती, आपको ये भी पता होगी। लेकिन नासा अमेरिका ने इस बात को प्रूव किया है कि सन गेजिंग इज द प्रोसेस जिसके अंदर आप न्यूरॉन्स में रीजनरेशन कर सकते हैं। एक्सेप्शनल केस, बड़ी बात होगी। नासा ने इस बात को साबित कर दिया है कि इफ यू डू सन गेजिंग, आपके साथ ये मैजिक हो सकता है। क्लियर बात होगी। सो इफ यू वांट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ब्रेन ऑफ योर बेबी, यू हैव टू डू सन गेजिंग। इफ यू वांट कि चश्मा उतर जाए, डू सन गेजिंग। इफ यू वांट टू रिमेन हैप्पी, डू सन गेजिंग। ठीक है। अच्छा, किसी किसी के साथ ऐसा भी होगा कि उनको भूख कम लगेगी। चिंता मत करिएगा, एनर्जी लेवल खाने के बाद जितना होता है उससे ज्यादा अब होगा। ठीक है, उसके लिए चिंता मत करना। इफ योर एनर्जी लेवल इज हाई, देन चिंता मत करना, क्योंकि आप एनर्जी डायरेक्ट सूर्य से ले रहे हो। इस दुनिया में कुछ लोग हैं जिन्होंने सन गेजिंग में इतनी सिद्धि प्राप्त कर ली कि उनको खाने की जरूरत ही नहीं पड़ती, या बहुत कम खाने की जरूरत पड़ती है। ठीक है, बिकॉज यू विल हैव इनॉर्मस एनर्जी। हो सकता है कि आपको भोजन की कम आपको जरूरत पड़े, बट यू विल रिमेन मोर एनर्जेटिक। भोजन करने के बाद जो एनर्जी रहती है उससे ज्यादा एनर्जी आपको अब रहेगी। ठीक है, बट ये जो मैंने पॉइंट्स आपको बताया, पॉइंट्स को लेकर, स्पेशली हैप्पीनेस को लेकर, इन सब को लेकर यू विल गिव योर फीडबैक, है ना। यू विल गिव योर फीडबैक, बट इसमें से कुछ लोग ऐसा भी हो सकता है कि मेरे इतना कहने के बाद भी गलती करें। जो पास्ट प्रोसेस है, जो मैंने आंखों को बंद करने का बताया, फिर 3 बार आंखों को बंद करना है, फिर 3 बार हाथों को रगड़ना है, फिर आंखों की मसाज करनी है ना, और फिर आंखों की एक्सरसाइज करनी है, और इसके बाद हमें क्या करना है, रिलैक्स करना है, शवासन करना है। जो लोग इस प्रोसेस को, एंड प्रोसेस को नहीं करेंगे, उनको साइड इफेक्ट्स आ सकते हैं। जिनको भी सर दर्द होना, हाँ, या बाकी आंखों में जलन होना, या बाकी सब चीजें होना, ये शुरुआत में हो सकता है। ठीक है, यदि आप गलती करेंगे तो, नहीं करेंगे तो ये नहीं होगा। दूसरी बात ये भी, जब शुरुआत में जिम जाते हैं तो शुरुआत में कुछ दिन हाथ पैर दर्द होते हैं, है ना। ये भी कुछ दिन, ये सब करने के बाद भी हल्का फुल्का हो सकता है। उसके बाद इट विल कम इन योर हैबिट। ठीक है, इट विल कम इन योर हैबिट, एंड देन यू विल रियली एंजॉय। समझ में आ गई। पानी को सर पे छिड़क लीजिए, माथे पे, गर्भ के स्थान पे, चश्मा उतार के करना है, नीचे आसन बिछा के करना है। अच्छा, अब ये 2 प्रोसेस हुए यहाँ पे। अब इसमें, इसके अंदर 2 चीजें होंगी, एक मंत्र के साथ, एक विदाउट मंत्र। इसके भी 2 वेरिएशन है, विथ मंत्र, विदाउट मंत्र। अब विदाउट मंत्र अगर आप करते हैं तो मिट्टी के ऊपर खड़े होके भी कर सकते हैं। कच्ची मिट्टी होनी चाहिए, फर्श नहीं, टाइल्स नहीं, डामर की रोड नहीं, कंक्रीट रोड नहीं, है ना। और विथ मंत्र करते हैं तो नीचे आसन होना चाहिए, क्योंकि आपको पता है मंत्र हमेशा आसन के ऊपर बैठ के जपे जाते हैं। नीचे बैठना पॉसिबल नहीं है, कुर्सी के ऊपर आसन लगा लीजिए, है ना। पैर लटका के बैठते हैं तो एक आसन नीचे, पैर के नीचे भी रहना चाहिए। ठीक है, नहीं तो चप्पल भी चलेगी रबड़ की, है ना। लेकिन एटलीस्ट आप, पैर के नीचे भी एक आसन रहे, कुर्सी में भी एक आसन रहे, एक पैर के नीचे आसन रहे। दैट्स द बेस्ट प्रोसेस। ठीक है, आसन कौन सा रहे आपको बता देता हूँ। आसन वैसे कोई भी चलेगा, लेकिन जो बेस्ट यदि मैं बात करूं तो बहुत सारी स्टडीज के बाद ये बात चली कि नीचे कुश हो, कुश के ऊपर हो वूलन, वूलन के ऊपर हो आपका जो सिल्क का कपड़ा, लाइट कलर का, है ना। कुशा, कुशे के ऊपर वूलन, यानी अब सबके पास शॉल होगी। उस वाल कंपनी की तो और अच्छी बात, शॉल को ही लपेट लिया, है ना, एक खोल बनवा लिया, और ऊपर आप क्या कर सकते हैं, एक रेशम का कपड़ा रख सकते हैं। परंतु आप बोलें जब तक ये होगा अरेंज, 7 दिन लग जाए, 15 दिन लग जाए, 4 दिन लग जाए, पता चला कि आप लोग कर ही नहीं रहे, आप तो स्टार्ट कर दीजिएगा, वेट मत करिएगा। स्टार्ट इट, आपके पास जो भी आसान है उसके साथ स्टार्ट कर लीजिए। ठीक है, बाद में अगर इसका अरेंजमेंट कर लेंगे तो अच्छी बात है, नहीं तो कोई बात नहीं। ठीक है, अब यहाँ पे आपको, क्योंकि सूर्य के सामने है, तो आप क्या करेंगे, सूर्य गायत्री मंत्र या सिंपल गायत्री मंत्र
या सूर्य शक्ति मंत्र, इसका आप उपयोग कर सकते हैं। ठीक है। सिंपल गायत्री मंत्र 3 बार ओम बोलकर कर सकते हैं। ओम 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 भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो न प्रचोदयात्। ये गायत्री महाविज्ञान के संयुक्त संस्करण के 102 नंबर पेज के ऊपर दिया हुआ है ये प्रयोग। दिमाग तेज करने वाला है ये मंत्र। ठीक है। लिखते जाइए 3 बार ओम बोलते हुए गायत्री मंत्र। दूसरा है, यदि हम बात करें तो गणेश गायत्री मंत्र भी कर सकते हैं आप। ओम एक दंताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दंती प्रचोदयात् या तन्नो बुद्धि प्रचोदयात्। ठीक है। गणेश गायत्री मंत्र। तीसरा हम बात करेंगे 2 सूर्य के मंत्र। ओम ह्राम ह्रीं ह्रौं सः सूर्याय नमः। मैं लिख देता हूं। ओम ह्राम ह्रीं ह्रौं सः सूर्याय नमः। ठीक है। ये मैंने लिखा तो ह्राम है, राम हीम रोम लिखा है, पर ये एक्चुअल प्रोनाउंसिएशन ये नहीं है। ना तो ये राम है, ना ये राम ग है। ये माँ और गा के बीच में ये अनुनासिक होते हैं जितने भी। अपन ह्रीम श्रीम क्लीम भी बोलते हैं ना, गलत है। एक्चुअली बता ह्रीम श्रीम क्लीम, इट एंड्स ऑन द नोज, एंड्स ऑन द नोज, इसको हम बोलते हैं अनुनासिक। इट एंड्स ऑन द नोज, अनुनासिक। रीम श्रीम क्लीम बोलते नहीं, लिखते हैं कई सारे लोग रीम श्रीम क्लीम बोलते हैं, पर रीम रीम क्लीम है। उसी तरीके से राम रीम रोम नहीं है। ना ये राग रीग रोग है, का भी नहीं है, माँ भी नहीं है। इन दोनों के बीच का इट स्टैंड्स ऑन दी नोज। रिंग राम राम रिंग रोंग राम रिंग रोंग सह सूर्याय नमः। ऐसा आप कर सकते हैं। ठीक है। अब हम बात करते हैं सूर्य गायत्री मंत्र की। ओम भास्कराय विद्महे दिवाकराय धीमहि तन्नः सूर्य प्रचोदयात्। कुछ लोग तन्नो बोलते हैं, तन्नो करेक्ट नहीं है। तन्नो, तन्नो चंद्र में लगता है, इसमें तन्ना लगता है। ठीक है। ओम भास्कराय विद्महे दिवाकराय धीमहि तन्नः सूर्य प्रचोदयात्। तो मंत्र के साथ भी कर सकते हैं। मंत्र क्योंकि सूर्य के मंत्र हैं, गायत्री मंत्र है, गणेश गायत्री मंत्र, तो ये ऐसे हैं कि दे विल अट्रैक्ट मोर एनर्जी, दे विल अट्रैक्ट मोर एंड मोर एनर्जी। ठीक है। दिस इज मेड टू अट्रैक्ट मोर एंड मोर एनर्जी। ओके, इज दिस क्लियर टू यू ऑल? ये क्लियर हो गया आप लोग को? ठीक है। अब ये जो है, अगर इस दिस प्रोसेस को आप करते हैं तो आप पाएंगे कि बस अब आपके साथ मिरेकल शुरू हो जाएगा। ठीक है। दिस विल डू मिरेकल। ठीक है। चलिए, अब हम इस क्लास को यहीं समाप्त करके